नमस्कार, दिल्ली सुपरफास्ट न्यूज में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। और आज आपके लिए बड़ी न्यूज दिल्ली से लेकर आया। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है और इसको देखते हुए दिल्ली में अभी से जो चुनावी रंग है वो देखने को मिल रहा है। बाजारों की बात करें, गांव की बात करें, शहरों की बात करें, सब तरफ जो सभी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है वो लहराने शुरू हो चुके हैं। और इसी बीच केजरीवाल सरकार के खिलाफ आई फील जो एक नया एक कैंपेन शुरू हो गया है, आई फील बेटर। तो इसने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा जो धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो गया। आखिर ये जो कैंपेन है वो कर कौन रहा है? सोमवार की बात करें तो बीजेपी के युवा हैं, युवा मोर्चे के दिल्ली के केजरीवाल के खिलाफ जो ये कैंपेन उन्होंने शुरू किया। कैंपेन का नाम रखा आई फील बेटर। तो इस कैंपेन में अब जो दिल्ली के युवा हैं बीजेपी के, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि उनका दिल्ली में सरकार है और 2 से 2.5 साल का वक्त जो दिल्ली में उनको हो चुका है, इसके पूरे काम का जो लेखा जोखा है वो बना करके अब ये युवा सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी के युवा मोर्चे विंग, दिल्ली के जो विश्वविद्यालय की बात करें, मेट्रो स्टेशन के बाहर इस कैंपेन को लगाया गया, वहां ये कैंपेन की शुरुआत की गई। और युवा मोर्चे के जो कार्यकर्ता केजरीवाल की जो पोल खोलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में किया क्या है। बड़े बड़े दावे ठोकने वाला केजरीवाल अब उनके घेरे में आ चुके हैं। तो ये कह सकते हैं वो मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं, तख्तियां लेकर के बैठे हैं। तख्तियों के ऊपर वो सब बातें लिखी हुई हैं जो केजरीवाल ने अपने जो चुनावी पत्र में बोली थी, जो दिल्ली के लिए बोली थी, वो सब उसके ऊपर केजरीवाल की पोल खोलेंगे और बहुत ऐसी बातें उन तख्तियों के ऊपर लिखी देखी जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि केजरीवाल के लिए अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे थोड़ी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। तो ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने वाईफाई 20 नए कॉलेज की बात करी थी, 500 नए स्कूलों की 15 लाख के करीब जो सीसीटीवी कैमरे की बात की थी, और जो उन्होंने सिक्योरिटी की बात की थी, बसों में तैनात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स। तो वो कहां गए? सब वादे कहां हैं? केजरीवाल ने जब वोट लेना था तो बहुत से वादे किए थे, सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, दिल्ली को वाईफाई कर देंगे, और इसके साथ साथ बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पुलिस का कांस्टेबल है उसको तैनात किया जाएगा सभी बसों में। तो वो वादे कहां गए केजरीवाल के? तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा जो आंदोलन है दिल्ली में छेड़ दिया। दिल्ली में अब ये कह सकते हैं बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं सुनील यादव ने कहा है कि अभियान दिल्ली के अलग अलग बाजारों में, अलग अलग मोहल्लों में मेट्रो स्टेशन के ऊपर चलाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि केजरीवाल के लिए अब ये दिल्ली है थोड़ी मुश्किलातों भरी बन सकती है, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सब पार्टियों वाले अपना प्रचार करने में पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि केजरीवाल इन वादों को कितनी जल्दी पूरा कर पाते हैं या नहीं, लेकिन इसमें कितना फायदा बीजेपी को, कितना फायदा कांग्रेस को होगा। क्योंकि 7 मार्च भी आप नोट कर ले, 7 मार्च की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो भी अपना बड़ा रैली दिल्ली में कर रहे हैं। तो केजरीवाल के खिलाफ ये जो कैंपेन शुरू हो चुका है, ये आगाज है कि अब दिल्ली में महानगर पालिका के जो एमसीडी चुनाव है वो शुरू हो चुके हैं। उसका दंगल है जो वो चल पड़ा है, ढोल नगाड़े बज चुके हैं। अब केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और उनको भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे जो ये मांगे लेकर बैठे हैं, ये अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई, कितनी हो चुकी हैं या कितनी ऑन द वे है, कितनी चल रही हैं। तो ये सब उनको अब बताना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत सयाने हो चुके हैं और लोग अब नेताजी से सवाल अवश्य पूछते हैं। तो ये सब बातें आपको बताने के लिए आपको बने रहना होगा आज न्यूज वाला के ऊपर। लेकिन आपको बता दें, कल दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का रिजल्ट है। कल अहम दिन रहेगा और सबकी पैनी नजर इन रिजल्ट के ऊपर रहेगी। तो हम भी आपके लिए एक स्पेशल शो जो लेकर के आ रहे हैं, इसमें रिजल्ट बहुत तेजी के साथ आपके साथ साझा करेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पूरा शो कल पंजाबी में रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो ये सब शो देखने के लिए आप बने रहें। आज न्यूज वाला के साथ सबको बोलेंगे नमस्कार।